हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 26 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ईयरलियर इससे पहले वाले लेक्चर पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, उसको ज़रा ध्यान देंगे। कहता है इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसका जिक्र नहीं किया गया है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार a प्लस बी का कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ऐसा फॉर्मूला नहीं मॉडुलस के तौर पे होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान देंगे। देखते हैं सॉल्यूशन में हम लोग को क्या है, देखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में इसका वैल्यू अलग से पहले निकालने हैं और इसका वैल्यू अलग से निकालने हैं, दोनों को ऐड कर दें तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो शायद आ जाएगा। तो चलिए वही देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सिंस Z1 प्लस Z2 होल ओवर मॉडुलस का स्क्वायर है इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Z1 का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। ठीक है, आप लोग को हमने ये फॉर्मूला बता चुका है। अब उसी प्रकार सिमिलरली उसी प्रकार का हम लोग देखें तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, सब कुछ सेम होगा, केवल यहाँ पर माइनस होगा 2Z1 इंटू Z2। मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। तो ध्यान देंगे जो हमारा यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन जो हमारा आया है Z1 प्लस Z2 का और यहाँ जो एक्सप्रेशन आया है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर का, यहाँ इन दोनों को ऐड किया गया है LHS टर्म पे। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यदि ऐड करेंगे तो फाइनली मेरा क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन को ऐड करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड जोड़ते हैं, राइट को राइट साइड ऐड करते हैं, प्लस क्या मिलेगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे, ये दोनों टर्म सेम हैं बट साइन में ऑपोजिट है। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब मेरा क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे, एक Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस एक Z1 का मॉडुलस क्या मिलेगा, 2 मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, दोनों सेम टर्म है तो ये भी जुड़ जाएगा, 2 इंटू Z2 का स्क्वायर। तो फाइनली देख सकते हैं, हैंस हमारा जो फाइनली देख रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 Z1 का होल मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर मिला। तो यही हमारा प्रूफ भी था, तो हम लोग कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12। क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ Z प्लस Z इक्वल टू 2 प्लस आई। यहाँ आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। जैसे हम लोग को ये कहा रहा था कि सॉल्व x प्लस 2 इक्वल टू 1, हाँ, तो वैसी स्थिति में यहाँ वेरिएबल नाम का चीज़ कौन है, x है। तो हमारा मकसद क्या होता है
एक्स का वैल्यू निकालना। इसका मतलब जहाँ भी सॉल्व करने की बातें आती हैं वहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल कौन है और उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, वही सॉल्व करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर 2 एक रियल नंबर है, i एक इमेजिनरी नंबर है, z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे वेरिएबल है। z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर कोई होता है, तो यहाँ वेरिएबल के तौर पे कौन है, ये z ही है। इस z का वैल्यू निकालना है कि इस z का वैल्यू बराबर व्हाट क्या होगा। तो जिस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को इस प्रकार यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पर है कि ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए क्या है, जरा गौर करेंगे। सिंस गिवन इक्वेशन क्या है, पहले सॉल्यूशन में हम लोग देखें। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस z इक्वल टू 2 प्लस आई। हाँ, जबकि यहाँ पर z का जिक्र नहीं कहा है, तो z का जिक्र नहीं किया है तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, a प्लस आई भी कुछ भी फॉर्म पे हम ले सकते हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, देखिए इसका वैल्यू x प्लस आई वाई का मैग्नीट्यूड प्लस x प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस आई, यही है हम लोग का। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो हमारा दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं एक फॉर्मूला के तौर पे। सिंस यदि x प्लस आई वाई का मैग्नीट्यूड हो तो हम लोग अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा हम लिखते हैं। तो उसी के कारण हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अब मेरा ये दोनों टर्म में रूट नहीं लगा हुआ इसलिए मैं उसको उधर ले चलूँगा। तो 2 प्लस आई होगा, माइनस एक्स होगा, माइनस आई वाई होगा। हाँ, अब यहाँ जो टर्म है इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0i। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर पाऊँ। तब यहाँ पर इधर पूरा का पूरा ये रियल हो गया, ये पूरा का पूरा रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम आई कॉमन लेते हैं तो क्या बचा 1, तो 1 माइनस वाई और आई हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आई अब्सेंट है और यहाँ आई है, इसका मतलब ये रियल पार्ट हो गया। अब ये रियल पार्ट है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये इमेजिनरी का पार्ट का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ क्या है, ये है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग सिमिलर टर्म है ना। तो मेरा क्या मिल जाएगा, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, 2 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 2 कहते हैं, 1 कह चुके हैं। अगेन एंड देखेंगे, जब इसको इक्वेट करेंगे तो 0 क्या मिलेगा, देखिए 0 इक्वल टू 1 माइनस वाई, वाई को इधर ले आते हैं तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब देखिए y का वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब y का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है, तो अब सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। अब बिकम्स कहाँ चले जाते हैं, बिकम्स इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ जो ये y दिख रहा है आपको, इस y का वैल्यू को रिकॉल करेंगे तो कितना मेरा मिला है, 1 मिला है। तो वैसी स्थिति पे हम लोग यहाँ वैल्यू लाते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स। हाँ, वैल्यू पुट करने के बावजूद भी
ये हमारा रूट दिख रहा है। और जब ये रूट दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में जब जब हम लोग को रूट दिखता है तो हम लोग उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, तो मेरा फाइनली क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 माइनस क्या मिलेगा, 2 2 जा 2 इंटू 2 फॉर्मूला लगेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये वाला सिमिलर टर्म होने के कारण ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इधर ले चलो तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस 4x इधर क्या हो गया, प्लस 4x इक्वल टू 4 माइनस 1। तो बताया जाए x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/4, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। अभी आपने x का भी वैल्यू निकाल लिया है और y का भी वैल्यू निकाल लिया है। तो क्या हमारा x और y पूछा था, नहीं पूछा था, तो z पूछा था। तो हमारा जो z को हमने क्या मान रखा है, इसको मान रखा है, तो मुझे ये वेरिएबल के तौर पे z का पूरा वैल्यू चाहिए। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल टू क्या था, x प्लस IY था। तो बताइए z इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, 3/4 प्लस I तो रहेगा, y का वैल्यू कितना है, 1। तो फाइनली z इक्वल टू क्या मिला, 3/4 प्लस I, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। हम लोग आपको पहले बता दें कि ये कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो इस फॉर्म पे, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म पे हो, x प्लस I फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब x कोऑर्डिनेट का कोई वैल्यू दिया गया हो, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया गया हो, तो इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। तो यदि आपका cos थीटा साइन थीटा का फॉर्म में दिया गया है, cos थीटा साइन थीटा का फॉर्म में दिया गया है बहादुरों, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म बोलेंगे। तो जितने सारे दिए गए हैं वो सारे को ये x प्लस I वाले फॉर्म पे लाना है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हैं। तो आपको बता दें कि आप जो हैं जो ट्रिग्नोमेट्री आप जब पढ़िएगा तो उस वक्त आपको जो डिफरेंट जो पार्टिकुलर एंगल होंगे, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक का, वो आपको बतलाया जाएगा कैसे हम लोग निकालते हैं। विशेष एंगल जो होते हैं उसको निकालना आप सीखेंगे। 10 तक आपने क्या सीखा था, कोस 0 से लेकर कोस 90 तक, साइन 0 से लेकर साइन 90 तक। अब आगे जब पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ोगे आप, तो जो सर आपको पढ़ाएंगे आपको बता देंगे कोस 270 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यदि हम यहाँ पे बताएं तो फिर ये टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे, इसीलिए हम सबका डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1 होगा, और यहाँ साइन 0 का वैल्यू ये आप जानते हैं 0 होता है, यहाँ जरूरत पड़ेगा, हाँ। और यहाँ जो है कोस 270 का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, और साइन 270 का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, ठीक है। ये सारे वैल्यूज कैसे आ रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में डिटेल पढ़ोगे। जो कोस 300 का जो वैल्यू होगा, 300 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2 होगा, और जो साइन 300 का जो वैल्यू होगा वो आपका -√3/2 होगा, ठीक है। आप जो 10th क्लास में पढ़े थे, साइन जो वैल्यू था वो 0 था, 1/√2 था, वगैरह वगैरह जो भी वैल्यू था वही सारे वैल्यू होंगे, लेकिन केवल नेगेटिव पॉजिटिव का खेल चलता रहेगा। ये पढ़े थे ना, आपने पढ़ा था। यदि माइनस में हटा दो तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। तो आप ये सारे बात क्लियर हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे ये वैल्यू आता है। क्वाड्रेंट का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग को ये
पोलर फॉर्म में दिया गया है। ये एक्चुअली किस फॉर्म में है? ये है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म है। हाँ, पोलर फॉर्म को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो इन सारे फॉर्म को हमें लाना किस में है? कार्टेशियन फॉर्म में। हाँ, तो जरा ध्यान देंगे। तो सिंस हम लोग z इक्वल टू क्या दिया गया है? 2 cos 0 डिग्री प्लस i sin 0 डिग्री, है ना। सारा वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, तो क्या मिलेगा? 2 cos 0 का वैल्यू क्या होता है? हमने लिखा है 1, प्लस इसका वैल्यू क्या लिखा है? i इंटू 0। तो ज़रा ध्यान देंगे, z इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 प्लस 2, इसको 2 रहने दीजिए बाहर, क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0। तो मेरा क्या मिलेगा? डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म हुआ। दूसरी स्थिति में वैसा ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सिंस z इक्वल टू, z क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए क्या मिलेगा? 5 यहाँ पर cos 270 प्लस i sin 270। चलिए सारा का सारा वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 cos 270 का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 प्लस i, इसका वैल्यू क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 5 और क्या मिलेगा? -i मिलेगा। तो फाइनली z इक्वल टू क्या मिलेगा? -5i मिलेगा। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म मतलब आपका इस फॉर्म पे दिखना चाहिए, x प्लस i के फॉर्म पे दिखना चाहिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट स्पष्ट दिखना चाहिए। तो यहाँ पर कि 0 -5i लिख सकते हैं ना। ये मेरा क्या है? z इक्वल टू x प्लस आई वाई का फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसको सिंपली अगेन। सिंस देखिए z इक्वल टू क्या माना? 4 cos 300 प्लस i sin 300। ठीक ना। तो बताइए z इक्वल टू क्या मिला? 4 और cos 300 का वैल्यू मैंने लिखा है 1/2 प्लस i, इसका वैल्यू क्या मिलेगा? -√3/2, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो 4/2 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा? 1 - √3i। ये 2 कट जाएगा तो z इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 - √3i या i√3। तो फाइनली z इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 - 2√3i विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल आसान सहज है, इसको बनाना एकदम आसान है, बशर्ते कि आपके जो यहाँ डिफरेंट टाइप का जो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ अलाइड एंगल आ रहे हैं उसकी वैल्यू हमें निकालने जानने चाहिए, ये आने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 बहादुर। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखने में तो डिफरेंट टाइप नहीं लगेगा लेकिन एक्चुअली डिफरेंट टाइप है। क्या है बताएंगे? राइट द नंबर z, नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू i - √3 होल टू पावर 13 इन एल्जेब्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक फॉर्म कहने का मतलब है कि इसको मुझे सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, तो अभी देखिए कि पावर क्या है? 13 है। जरा गौर करेंगे पावर हमारा, हम लोग देखते हैं कि z इक्वल टू i - √3 जो है का पावर 13 है। यदि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हुए रहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम आप लोग पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम हाँ, और बाइनोमियल थ्योरम जो आप पढ़िएगा उसमें आप ये चीज़ सीखिएगा x प्लस वाई का पावर n कुछ भी रहे और n पॉजिटिव इंटीजर रहे। मतलब हमने अभी नॉर्मली क्या सीखा है? स्क्वायर सीखा है, क्यूब सीखा है, मैक्सिमम कोशिश करेंगे 4 निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है 40 तक भी देगा, 140 भी पावर देगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव पावर कुछ भी रहे और वो इंटीजर होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर रहे यदि यहाँ पर तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने
बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि हमने आपको 11.2 नहीं बताया है, वहाँ पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ना था। एक्चुअली क्या है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होने के बाद का चीज़ है, उसको हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पर एक ज़रूरत पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा का, उसको हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं और उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन ईजी वे में बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ओमेगा। हाँ, एक ओमेगा जो है कि नोटेशन है जो मैथ में हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो टॉपिक होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा का ये साइन है, ठीक है, डब्लू को दोनों तरफ से खींच दो, वो ओमेगा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2 होता है। हाँ, और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1, केवल यहाँ माइनस हो जाता है, √3i/2 होता है, और ओमेगा क्यू का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसके मदद से आप देखिएगा क्वेश्चन को हम कितना इजी वे में बनाएंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या है, i माइनस √3 का होल टू पावर 13। सोचिए ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। हाँ, तो सोचिए कि ओमेगा का पावर जब पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो उसको सॉल्व करना आसान होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा के जैसा लाने की कोशिश करेंगे। तो ओमेगा, एक बात बता दें, जो ओमेगा जो वैल्यू है -1 प्लस √3i/2, ये ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। यदि आप इसको ओमेगा मानोगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा, यदि आप इसको ओमेगा स्क्वायर मानोगे तो इसको ओमेगा मानना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ देख के लाने की कोशिश, देखिए आई क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, जबकि इसमें आई है ही नहीं। तो अंदर में हम लोग क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करें, आई से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या मिला, √3i हो गया, और जो डिवाइड किया हमने उसको ऐसा रखा। ठीक है, अब जो है हमारा क्या मिलेगा, ये मिला, और पूरा का पूरा पावर क्या है, 13 है। ठीक है, अब जब ध्यान देंगे, अब जो i जो मेरा था यहाँ पर ऐसा क्यों आया, क्योंकि i से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया, ताकि i का चेहरा मुझे मिलना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, तो हमारा i मिल चुका है, ओमेगा का चेहरा मिलना स्टार्ट हो जाए, तो √3 के साथ मुझे i चाहिए था, हमने i यहाँ पर ले आया। अब जरा गौर करेंगे कि हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। z इक्वल टू -1 माइनस √3i हो जाएगा। अब अलग अलग हम लोग पावर ले लेते हैं और i का पावर 13 हो जाता है। हाँ, तो देखिए i का पावर 13 का वैल्यू क्या हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो मेरा क्या मिल गया, i मिलेगा। ठीक है, तो इसके बदले पे हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू 1/i लिख दिए, और यहाँ पर क्या मिला, -1 माइनस √3i का पावर 13। हम अब फिर से हम लोग यहाँ 2 डिवाइड है तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। फिर से क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। ऐसा क्यों, यहाँ डिवाइड है इसीलिए। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, z इक्वल टू 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, बाई i था, और जो डिवाइड किया मैंने वो देखिए बाई 2, ये मैंने डिवाइड किया, पावर 13। अब जरा गौर करेंगे, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा हड़बड़ काम कम कीजिए, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ऐसा होगा। अब जैसे ही ये पूरा यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये जरा पूरा का पूरा यहाँ देखेंगे हम लोग, तो मेरा क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा ओमेगा है कि नहीं। अब इस ओमेगा का वैल्यू हम लोग रख देंगे,
ठीक है। या तो ओमेगा स्क्वायर भी हम लग सकते हैं, देखिए यहाँ देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर है, आप ओमेगा भी रखेंगे तो आंसर आएगा। अब यहाँ से यहाँ पूरा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, लेकिन बेचारे 2 बच गया, तो 2 जैसे ही बाहर आएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 13, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, z इक्वल टू 2 e टू द पावर 13 बाई आई, और इधर क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का पावर 13। देखिए हमने एक छोटा सा टर्म ले आया है। अब जो है ये 2 का पावर 13 हम निकाल चुका है, और ओमेगा स्क्वायर का पावर क्या है, 13 है। तब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। तब यहाँ पे आगे, इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं। उसको मैं नहीं मिटाता हूँ, छोड़ देते हूँ, ठीक है। देखिए तो इसको मैं इसलिए छोड़ रखा हूँ क्योंकि ये आपके लिए नया चीज़ है। जब हम लोग पढ़ लेंगे एक्सरसाइज 11.2 तो फिर से वो पुरानी बातें हो जाएंगी। तब देखते हैं हम लोग को क्या मिलेगा। देखिए हम लोग को z इक्वल टू देखिए 2 e टू द पावर 13, आप इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। चूँकि ये जो नीचे आई है, हम लोग बार बार कहते हैं कि नीचे आई नहीं होना चाहिए, इसलिए आई से मल्टीप्लायर मैंने क्या किया, डिवाइड किया, रेशनलाइज किया। अब ओमेगा का पावर क्या मिल गया, 26 मिला, है ना, ओमेगा पावर 26 मिला। अब ओमेगा का वैल्यू जो है 3 तक जानते हैं, 3 का वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 26 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए क्या होगा, 8 3 जा 24 होगा, बचेगा क्या, रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो 26 को हम लिख सकते हैं 3 × 8 + 2, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। तब हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो आगे हम लोग को मिलेगा z इक्वल टू 2 e टू द पावर 13 i बाई आई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 3 × 8 + 2। हाँ, ये दोनों को एक साथ रखो, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, पावर में चलेंगे m + n वाला। तो a का पावर m + n का फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर m × a का पावर n होता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ और, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। जितनी सारी बातें हम लोग जानते हैं सारा अप्लाई कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा, z इक्वल टू 2 e टू द पावर 13 i बाई -1, और यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू का पावर 8 × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होगा। अब जरा गौर करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चूँकि देखिए ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो z इक्वल टू 2 e टू द पावर 13 i बाई -1, तो ये -1 का कोई मतलब नहीं है, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो इसका वैल्यू बताइए 1 का पावर 8 × ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो z इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, -2 e टू द पावर 13 यदि हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो कितना आएगा, 8192 आएगा, ठीक है। और ये i बचा हुआ है, और यहाँ पर बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर से हम लोग ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये है। तो देखिए तो हम लोग क्या मिलेगा, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान देंगे, z इक्वल टू -8192 i × ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1 - √3i बाई 2। एक टर्म फिर से मुझे मिला है अलजेब्रा का रूप में, ये कैंसिल आउट होने वाला है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर 0 होगा, फिर क्या मिलेगा, 9 2 जा 18 होगा, फिर 6, तो इतना आएगा। तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, z इक्वल टू देखेंगे, z इक्वल टू -4096 i × -1 - √3i। अभी भी यहाँ कैलकुलेशन का काम बचा हुआ है, ये जो i दिख रहा है उसको हम लोग अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो क्या होगा, z इक्वल टू
4096 और देखिए -1 इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस आई माइनस √3 आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग z इक्वल टू -4096 और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा i प्लस √3 इंटू -1। क्यों -1 हो गया, क्यों -1 हो गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो ये माइनस माइनस फाइनली क्या हो गया बहादुरों, तो z इक्वल टू प्लस हो गया 96 और यहाँ पर क्या मिला i माइनस √3। तो इसको फाइनली ये भी लिख सकते हैं z इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई, इसको अरेंज करके 496 और √3 माइनस √3 प्लस i, और ये हम लोग का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन को आप रिपीट करके 2-3 बार देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसको जो है डायरेक्ट जो ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज हैं, उसको मैंने अप्लाई किया है। हमने आपको ये नहीं बताया कि व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा है क्या, कहाँ से आया, ये सारा का सारा बातें हम लोग करेंगे 11.2 में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं।